अजान बनाम जागरण का झगड़ा, कहीं कुरान के साथ गीता पाठ के सुझाव ने तूल पकड़ा। राजस्थान से मध्य प्रदेश तक हो गया विवाद तगड़ा। राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में विवाद दो अलग अलग हुए, लेकिन दोनों की जड़ एक ही थी। दोनों में दो अलग अलग धर्मों के लोग आमने सामने आए और अपने अपने तर्कों के साथ अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। राजस्थान में मस्जिद के लाउड स्पीकर पर सवाल उठे तो मुस्लिम पक्ष ने जागरण पर सवाल खड़े कर दिए। विवाद तब शुरू हुआ जब विधानसभा में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर नियंत्रण की मांग की। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि इससे आम जनता, छात्रों और बुजुर्गों को परेशानी होती है, जिस पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सवाल उठाए। उन्होंने दो टूक बोला और अजान से परेशानी के मुद्दे के जवाब में जागरण का मुद्दा उठा दिया। जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज़ से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी सुबह सुबह अध्ययन करते हैं, इनको इन तेज आवाज़ से व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रातः 4 बजे से ही तेज आवाज़ में बोलना शुरू हो जाता है, जिससे आम आदमी की नींद को भी खलल पड़ता है। एक धर्म स्थल पर उनको तकलीफ हो रही है, जहां अजान हो रही है और अजान 1.5 से 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होता। दूसरी तरफ घंटों घंटों मंदिरों पर जो है वो लाउड स्पीकर लगे होते हैं, रोड ब्लॉक करके, रास्ते और गलियां ब्लॉक करके जागरण किए जाते हैं। ये तकलीफ नहीं होती, ये नहीं दिखता है इनको। बाल मुकुंद आचार्य राजस्थान की हवा महल सीट से विधायक हैं और उनके बयान के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर का मुद्दा फिर गर्मा गया, क्योंकि मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज कम करने की मांग पहले कई बार की जा चुकी है और एक बार फिर ये विवाद बढ़ गया है। राजस्थान में अजान और जागरण पर बात बिगड़ी तो मध्य प्रदेश में मदरसों में कुरान के साथ गीता पढ़ाने के सुझाव ने विवाद खड़ा कर दिया और देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। वहाँ एक सीनियर आईपीएस अधिकारी राजा बाबू सिंह ने सलाह दी। मध्य प्रदेश में सीनियर आईपीएस अधिकारी राजा बाबू सिंह की सलाह पर सियासी बवाल मचा। राजा बाबू सिंह ने मदरसों में कुरान के साथ गीता पढ़ाने का सुझाव दिया था। प्रभु, आज मैंने सीहोर जिले में एक मदरसा है, उसके जो छात्र हैं उनको संबोधित किया था और मैंने बोला और कुरान की तालीम लें, कुरान पढ़ें, लेकिन साथ में जो अनादिकाल से मानवता का पथ प्रदर्शन करती रही है, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करें। आईपीएस अधिकारी के इसी बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सुझाव का विरोध किया तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इसमें गलत क्या है। सभी फिर शिक्षण संस्थाओं में सारे धर्म को किताबें पढ़ाना चाहिए और कोई भी किताब पढ़ाने से किसी को गुरेज भी नहीं हो जाए, अच्छी बात है। फिर स्कूलों में भी मदरसों को टारगेट करते हैं, मैं कहता हूँ स्कूलों में भी कर देना कुरान, गीता, बाइबल, तो ये नफरत का बाजार ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हर मज़हब की जो धार्मिक ग्रंथ है वो इंसानियत, इंसाफ और सच्चाई की तरफ और नफरत को ख़त्म करके ले जाए। तो गीता भी सबको पढ़ाओ, इससे हिंदू धर्म के बारे में नॉलेज भी आपको होगी और किस तरह गीता के उदाहरण व्यक्ति के जीवन में कल्याण करेंगे और किस तरह व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त होगा और किस तरह व्यक्ति परम वैभव को भी प्राप्त होगा, ये गीता में दर्शाया गया है। इसलिए गीता सबको पढ़ना चाहिए। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह दो धर्मों के लोगों के बीच जुबानी जंग छिड़ी, जिस पर सियासी पारा चढ़ा और विवाद तगड़ा हो गया।